नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आशुतोष मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र एएम में। और दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे लोकतंत्र में राजनीतिक मनमानेपन की। और ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन संपन्न हुआ है और वह मेयर का इलेक्शन इतना विवादित हुआ कि वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी करते हुए यह दो शब्द कहे कि यह लोकतंत्र का मजाक और लोकतंत्र की हत्या है। तो हम इन दोनों शब्दों के आलोक में एक एक करके घटनाक्रम को देखने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान जो सिनेरियो बन रहा है क्या यह इसी दिशा में बढ़ते हुए कदम है। आप देखेंगे कि आज वर्तमान समय में जो केंद्र की सरकार है, हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार जो काम कर रही है, उनके विरोध में जो भी कोई संस्थान, जो भी कोई व्यक्ति, जो भी कोई राज्य सरकार अगर आती है तो उसके पीछे केंद्रीय एजेंसियां जांच में लग जाती हैं। आप देखिए वर्तमान जो आज की स्थिति है, समाचार पत्र देखिए, न्यूज़ चैनल्स देखिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, वीडियो मीडिया हो, जो भी मीडिया है उसको आप देखेंगे तो किस प्रकार से सब केंद्र सरकार का गुणगान करने में लगे हुए हैं। वास्तविक चीज़ों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है और न तो जो मीडिया का कार्य है वास्तविक मुद्दों को उठाना, वो उस मुद्दों को नहीं उठाते हैं। एक मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहते हुए आप गिरफ्तार करते हैं। दूसरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनके खिलाफ भी लगातार ईडी समन कर रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो समन कर रही है, उनकी भी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। तो एक तरफ तो ये बात हो गई, दूसरी तरफ एक बात ये है कि जो कोई भी नेता या जो कोई भी संस्थान या जो कोई भी अधिकारी, जो कोई भी व्यक्ति है, वह अगर सरकार के निर्देशों के अनुसार चल रहा है तो उसके द्वारा किए गए सारे काले कारनामे, गोरे कारनामे सभी पर पर्दा पड़ जाता है, वह पाक साफ हो जाता है, वह एकदम स्वच्छ हो जाता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति इनके आधार पर नहीं चलता है, इनके दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलता है या इनका राजनीतिक हित साधन का माध्यम नहीं बनता है, तो फिर वह अचानक से अपवित्र हो जाता है, पापी हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, देश विरोधी हो जाता है। फिर उसके खिलाफ तमाम एजेंसियां जांच करने लगती हैं और जांच करके फिर उसको जेल में डालने की तैयारी कर दी जाती है। एक तरीके से यह भी लोकतंत्र की हत्या है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष के सारे सांसदों को एक साथ टर्मिनेट किया गया, एक साथ लोकसभा से सस्पेंड किया गया। तो आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो आपकी ये मनमानी है लोकतंत्र में कि आप जब चाहें, जैसा मन करेगा आप वैसे कार्यक्रम करेंगे, आप सारे निर्णय अपने हिसाब से लेते रहेंगे। जनता के इमोशंस की, जनता के फीलिंग्स की कोई वैल्यूएशन नहीं है। आप केवल अपना हित साधना चाहते हैं। अब तो यहाँ तक भी चर्चा शुरू हो गई है कि चाइना के पॉलिटिकल मॉडल को अपनाने का कार्य भी चल रहा है। अगले टर्म में आने के बाद ये इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और एरोगेसी की और अहंकार का आप पराकाष्ठा देखिए कि पब्लिक में तो बोलते हैं, सदन में भी जब बोलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ भी ये कहते हैं कि तीसरे टर्म में हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे। अरे भैया, ये लोकतंत्र है या किसी की बपौती है? ये तानाशाही है। आपने पब्लिक के सेंटिमेंट्स को, पब्लिक के वोटों को पहले ही ये बता दिया कि ये ऐसा होने वाला है, फिर तो चुनाव कराने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तीसरे टर्म में अपने आप शपथ ले लीजिए। क्यों इतना पैसा खर्च करके, इतनी मशीनरी लगा करके सबका समय बर्बाद करना, पैसा बर्बाद करना है? तो इस प्रकार की चीज़ें ठीक नहीं है। लोकतंत्र में एक प्रधानमंत्री द्वारा लोकतंत्र के मंदिर में, संसद भवन में इस प्रकार की चीज़ें कहना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और इस प्रकार की चीज़ों पर खुद भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए। और मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से, और इनको भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि जो प्रक्रिया आज आप अपना रहे हैं, कल को जब आप सरकार में नहीं रहेंगे, कोई दूसरी पार्टी सरकार में आएगी, तो अगर उसने भी इसी प्रक्रिया, इसी ढर्रे पर चलना प्रारंभ किया तो समाज और देश की राजनीति, देश की व्यवस्था कहाँ जाएगी, किस कोने में जाएगी, इसका क्या जवाब है? क्या आपके पास इसका उत्तर है? कोई उत्तर नहीं है। इसलिए ऐसे किसी भी पद्धति का निर्माण मत करिए जिस पद्धति के आधार पर आने वाले समय में केवल देश के भविष्य को गर्त में डालने का काम किया जा सके। और अपनी एरोगेसी, अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा कमज़ोर रखिए तो हम सभी के लिए अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।